गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूएशन में है। अपना टॉपिक था अपना सिल्क। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन जो है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। अब टॉपिक है अपना रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इस रियरिंग का मतलब यहाँ पे जो है पालन पालन पोषण करते हैं ना, जैसे गाय भैंस को पालते हैं वैसे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। यानी सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म को अपन उसका रियरिंग करते हैं या उसको पालते हैं सिल्क ऑब्टेन करने का, तो इसको अपन बोलते हैं रियरिंग। इसको अपन सेरिकल्चर बोलते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या कहलाएगा? सेरिकल्चर। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज टू लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड। यानी क्या करना है? सिल्क वॉर्म को प्रॉपर ढंग से उसकी देखभाल करना है। टू लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड। एक तो उनको प्रॉपर फूड देना है, शेल्टर देना है। फूड है, शेल्टर है एंड हेल्थ केयर उनका हेल्थ का भी ध्यान है, कोई डिजीज वगैरह नहीं हो, इस सब चीजों का ध्यान रखना है, उसकी प्रॉपर देखभाल करना है। यही है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो इन द सिल्क फार्म फीमेल सिल्क मॉथ आर केप्ट इन द सेपरेट लिनन बैग्स। यानी इसमें क्या करते हैं अपन, अगर फीमेल जो सिल्क मॉथ है उनको अपन एक सेपरेट लिनन जो आपका कॉटन आता है प्योर या जूट से बनाता है, फ्लैक्स से, तो उसको अपन बोलते हैं लिनन। तो उसके बैग के अंदर रखते हैं सेपरेट इसके अंदर। ईच फीमेल सिल्क मॉथ लेज, अगर हर एक जो सिल्क मॉथ होता है वो 200 to 500 एग एट अ टाइम जो है वो प्रोड्यूस करती है इसके अंदर। These eggs are kept in the perforated cardboard boxes on the bamboo trays under the hygienic condition, suitable temperature and humidity। अब ये जो एग होता है उनको अपन बिल्कुल जो है एक कार्डबोर्ड के अंदर या कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं उनके अंदर अपन रखते हैं, इसके अंदर बैम्बू की ट्रे के ऊपर अंदर हाइजीनिक कंडीशन और उसका टेम्परेचर वगैरह और ह्यूमिडिटी है सारा उसको अपन ध्यान रख के उसके अंदर रखते हैं एग को, ताकि उनके कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। नेक्स्ट है these eggs are warmed at a suitable temperature in incubator। अब इनको जो है सुटेबल अगर टेम्परेचर देते हैं, इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, तो एग जो है उनका हैचिंग हो जाएगा, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल बॉम्ब जो है बॉक्स होता है उसके अंदर रखते हैं इसका फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग, ताकि क्या हो जाए उस एग से जो है उसका हैचिंग हो गया, एग यानी फटेगा उसमें से, तो उसमें से जो है लार्वेज जो है यानी जो क्या उसके अंदर अपने पता था कैटरपिलर लार्वा जो है वो उसमें से एग में से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एग को कलेक्ट करा, उसको प्रॉपर टेंपरेचर पे रखेंगे, उसका एग का हैचिंग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और perforated sheet of the paper is placed over the hatching boxes or trays and chopped mulberry leaves are spread out। अब देखिए ये जो बॉक्स होते हैं उन बॉक्स के अंदर जिसमें एग का हैचिंग हो रहा है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, छेद वाले जो है वो पेपर रख देते हैं, उसके ऊपर मलबेरी की लीव्स डालते हैं ताकि ये जो वॉर्म्स है वो उनको ईट कर सकते हैं। तो हिच when the larvae hatch out of the egg they feed on the mulberry leaves। तो ये क्या करते हैं, वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं डे और नाइट एंड इंक्रीज enormously in the cell। यानी ये जो हैचिंग के बाद में जो लार्वा निकलता है, जो कीड़ा निकलता है, वो कंटिन्यूअस डे और नाइट ईट करता रहता है, ईट करता है और उसका साइज एकदम बहुत बड़ा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, कुछ ही दिनों। एंड आफ्टर द 25 to 30 डेज द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग। और उसके बाद में क्या करता है, ये ईट करना स्टॉप कर लेता है और एंड मूव्स टू द टाइनी चैम्बर ऑफ द बैम्बू इन द ट्रे ऑफ द स्पिन कोकून। फिर वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जो बैम्बूस जो होते हैं उसके चैम्बर्स के अंदर ये चले जाते हैं स्पून को सॉरी ये कोकून को बनाने के लिए, ठीक है। तो कोकून क्या होता है, उसके सलाइवस ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो अपने हेड को ऐसे रोटेट करता है हेड शेप में, तो ये उसके बॉडी के ऊपर फाइबर की फॉर्म में लिपट जाता है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कोकून बोलते हैं। स्मॉल रैक्स ऑफ द ट्विन्स आर द प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू व्हिच द कोकून्स गेट अटैच्ड। तो उसके अंदर जो है कुछ रैक्स होती है जिसके अंदर ये कोकून जो है उसके ऊपर चिपक जाते हैं या फिर अटैच रहते हैं। And during the period of spinning its cocoon, a silkworm is transferred into the pube। अब जब कोकून का स्टेज जो होती है उसी टाइम जो है उसका जो सिल्कवॉर्म है वो कन्वर्ट होता है प्यूपर स्टेज के अंदर, यानी तो कोकून के बाद या कोकून के अंदर ही बन जाता है प्यूपर स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर फ्रॉम कोकून टू सिल्क। नहीं कोकून से अपने को सिल्क कैसे ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर आपका बॉइलिंग। यानी आपने क्या करा, कोकून जो बनते हैं इसके अंदर, यानी जो इसका जो कैटरपिलर जो लार्वा है इसका, ये लार्वा ने क्या करा, सिल्क को इसने रिलीज करा और ये इसने पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे इसने लिपट दिया, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपको उसको अपन बोलते हैं कोकून। इन कोकून्स को आपको कलेक्ट करना, उसकी बॉइलिंग करनी है इसके साथ, ठीक है। तो बॉइल करते हैं इसका हॉट वाटर के अंदर या फिर ओवन के अंदर ट्रीट करते हैं ताकि इसके अंदर का जो प्यूपा बनता है वो क्या हो जाए, किल हो जाए इसके अंदर, ठीक है। अगर अपन प्यूपा को अगर किल नहीं करेंगे तो ये साइज के अंदर बड़ा होकर ये आपका जो कोकून है इसको ब्रेक कर देगा, फिर आपका ये सिल्क जो है वो कोई यूज का नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। उसका क्योंकि लेंथ कम हो जाएगी या इसकी क्वालिटी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट है रीलिंग का मतलब क्या है, ये जो फाइबर है ना इसके ऊपर कोकून के ऊपर, इसको अपन ऐसे रील करते हैं, रील करने के इसको इकट्ठा करके रील बना लेते हैं इसके, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड द रीलिंग, ठीक है। उसका स्पेशल मशीन का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये तो फाइबर ऑफ कोकून आर द टू फाइन, अब ये देखिए बहुत फाइन होते पतले होते हैं, उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल काम है। सो द मैनी ऑफ देम 3 to 10 फाइन फिलामेंट्स आर रील्ड टुगेदर, तो इतने पतले होते थे एक फाइबर को अपन रील नहीं कर सकते, तो इसके अंदर जो है 3 to 10 फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ में रील किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। टुगेदर यील्ड है स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड द रॉ सिल्क, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड मिलेगा, उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। द इंफीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द डैमेज और द वेस्ट कोकून इज कॉल्ड स्पून सिल्क, और बाकी जो पीछे बच जाएगा जो छोटे फाइबर्स वगैरह है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पून सिल्क। नेक्स्ट देखिए, तो पहला स्टेप बॉइलिंग हो गया, उसके बाद उसका रीलिंग कर दिया हमने। नेक्स्ट आता है स्टेप थ्रॉविंग, ठीक है। तो रॉ सिल्क इज ट्रीटेड टू ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस द थ्रॉन सिल्क, the process is called the throbbing. This prevent the silk from the splitting into the individual fiber. तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, रॉ सिल्क को अपन क्या कर देते हैं, ट्विस्ट करके जो है वो ट्विस्टिंग किया जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डाइंग। डाइंग के अंदर क्या होता है इसके अंदर कि अपन जो है सिल्क को अलग अलग कलर से इसको डाई कर सकते हैं इसके अंदर। थ्रॉन सिल्क इज द डाई फॉर द मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स का इसके अंदर अपन बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर वैरायटीज ऑफ जो है नेचुरल सिल्क। इसके अंदर वैरायटीज कौन कौन सी है, तो ये इसके अंदर सिल्क के अपन कुछ वैरायटीज के बारे में बात करेंगे। वैरायटीज ऑफ नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क की वैरायटीज कौन कौन सी है, तो देखिएगा स्टूडेंट इसके अंदर द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देखिएगा आपको जो सिल्क किससे मिला था, कोकून से। सिल्क का मॉथ जो होता है उसका कोकून है, और उसकी कुछ वैरायटीज है। पहला है मलबेरी सिल्क मॉथ। मलबेरी सिल्क के लिए जो सिल्क मॉथ होता है वो मलबेरी लीव्स को ईट करता है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ एंड द बल्क ऑफ द वर्ल्ड सिल्क सप्लाई कम्स फ्रॉम द मलबेरी सिल्क। तो ज्यादातर जो सिल्क आता है दुनिया के अंदर वो मलबेरी टाइप के सिल्क का ही होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो सिल्क होता है सॉफ्ट और लस्ट्रस इलास्टिक होता है, और इसको अपन अलग अलग कलर से डाई या इसको कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक टसर सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मैनली जो फीड ऑन द अर्जुन लीव्स, अर्जुन जो पेड़ है उसकी लीव्स को खाता है एंड प्रोड्यूस द टसर टाइप का सिल्क। एक इरी सिल्क है, ये फीड ऑन द कैस्टर लीव्स, कैस्टर होता है अरंडी, उसके लीव्स को खाता है एंड दे प्रोड्यूस द बिग रेड सिल्क कॉल्ड द इरिक सिल्क। तो ये रेड कलर का सिल्क प्रोड्यूस करता है, इरिक सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट मूंगा सिल्क worm, तो feed on the swarm leaves, swarm जो है प्लांट है इसके leaves को खाता है and they produce the lustrous golden yellow मूंगा सिल्क, golden कलर का जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिसको मूंगा सिल्क बोलते हैं। मूंगा सिल्क worm are found only in the Assam and the nowhere in the else, तो मैंने जो ये असम के अंदर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ये वैरायटीज है इसके अंदर, एक तो मलबेरी, टसर, इरी सिल्क और मूंगा सिल्क, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो है वो मलबेरी सिल्क का ही प्रोडक्शन होता है दुनिया के अंदर, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपनी समझते हैं इसके अंदर, एक तो इसके अंदर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म कैसे अपन रियरिंग करते हैं, पागोनोटोसिस कैसे करते हैं, और फिर जो है आपको कोकून से कैसे इसका सिल्क का फाइबर ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अंदर अपने स्टेप होता है बॉइलिंग होती है, रीलिंग होती है, देन थ्रोविंग और डाइंग, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके अंदर अपन वैरायटीज ऑफ सिल्क डिस्कस किया है। तो ये चैप्टर जो है आपका इसके साथ में फिनिश होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सेंड करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। थैंक यू।